कहानी की शुरुआत होती है इस्ला नुब्लार के समंदर से, जहां एक टीम अपने सीक्रेट मिशन पर आइलैंड में एंटर करती है। उनका टारगेट जुरासिक वर्ल्ड के पुराने पार्क में मौजूद इंडोमिनस रेक्स के कंकाल से उसका डीएनए सैंपल हासिल करना था। टीम बिना खौफ के अपनी पनडुब्बी लेकर सीधा समुद्र के बीचों बीच उतर गई। उन्होंने जल्दी से इंडोमिनस रेक्स का एक बड़ा सा दांत काटा और धीरे धीरे उसे ऊपर ले जाने लगे। उधर जमीन पर बैठा उनका साथी उन्हें जल्द वहां से बाहर निकलने को कहने लगा, मगर उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मौत उनके ठीक पीछे पहले ही आ खड़ी थी। अगले ही पल पानी को चीरते हुए एक विशाल डायनासोर ने अपना भयानक जबड़ा खोला और देखते ही देखते उनकी पनडुब्बी को अपने अंदर निगल लिया। खतरे से अनजान उनकी टीम का बंदा अभी भी उनके वापस लौटने के इंतजार में था। अचानक डिवाइस में उसके साथियों की पनडुब्बी का सिग्नल हमेशा के लिए कहीं खो गया। तभी वहाँ घनी झाड़ियां हिलने लगी। उसने जैसे ही पीछे पलट कर देखा, वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। साफ था कि कोई खतरनाक चीज उनके पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी थी। वह घबराकर धीरे धीरे पीछे हटने लगा, मगर अगले ही पल उसे झाड़ियों के पीछे से एक डरावनी आहट सुनाई दी। उसने जैसे ही पलट कर देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि सामने एक खौफनाक डायनासोर खड़ा था। डर के मारे वह तेजी से हेलीकॉप्टर की तरफ भाग पड़ा। डायनासोर ने भी उसके पीछे दौड़ लगा दी। उसकी जान खतरे में देख हेलीकॉप्टर में बैठे उसके साथियों ने जल्दी से सीढ़ी नीचे फेंक दी। उसने बिना समय गंवाए सीढ़ी की तरफ दौड़ लगा दी। डायनासोर उस पर झपट्टा मारने ही वाला था कि ऐन मौके पर उसने सीढ़ी को पकड़ लिया। डायनासोर ने पूरी ताकत से उसका पीछा किया, मगर हेलीकॉप्टर में बैठे साथियों ने सीढ़ी ऊपर खींच ली। खुशकिस्मती से वह किसी तरह उस खौफनाक जानवर की पहुंच से बाहर निकल गया। अपनी जान बचती देख वह खुशी से तिलमिला उठा, मगर उसकी ये खुशी ज्यादा देर टिक न सकी। अचानक नीचे से डायनासोर ने एक बार फिर जोरदार झपट्टा मारा और उसको सीधी समेट अपने जबड़े में दबा लिया। अपने सामने ये खौफनाक मंजर देखकर उसके साथी भी बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने उसे वहीं छोड़ा और अपना हेलीकॉप्टर उड़ाकर वहां से भाग निकले। मोसासॉरस के उस खौफनाक हमले के बाद अचानक इस्ला नबलर का मंजर सामने आया, जहां एक विशाल ज्वालामुखी अंदर ही अंदर दहकने लगा। कुछ ही पलों में जमीन जोर जोर से कांपने लगी, लेकिन असली खतरा अभी सामने आना बाकी था, क्योंकि उस आइलैंड पर अब भी दर्जनों डायनासोर जिंदा थे। इसी बीच उन डायनासोरों के भविष्य को लेकर एक खास मीटिंग बुलाई गई, जहां सभी एक्सपर्ट्स को इकट्ठा किया गया। सबकी नजरें इस फैसले पर टिकी थीं कि आखिर इन बेजुबान जानवरों को बचाया जाए या उन्हें इसी तबाही के साथ मरने के लिए छोड़ दिया जाए। मीटिंग में आखिरकार फैसला हुआ कि ज्वालामुखी को रोकना अब मुमकिन नहीं, इसलिए डायनासोरों को लावा के अंदर ही मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। लेकिन हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर क्लेयर ये फैसला मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसके लिए इन डायनासोरों को बचाना अब सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक वादा बन चुका था। क्लेयर ने हार मानने के बजाय ठान लिया कि वह हर हाल में इन डायनासोरों को बचाकर ही रहेगी। वह जानती थी कि अगर अब कुछ नहीं किया गया तो ज्वालामुखी फटने के बाद आइलैंड पर मौजूद हर डायनासोर हमेशा के लिए मिट जाएगा। वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर सीधा एक आदमी एली के घर पहुंची, जिसने उसे यकीन दिलाया कि डायनासोरों को आइलैंड से निकालने का रास्ता अब भी मौजूद है। क्लेयर को बताया गया कि अगर उन डायनासोरों को एक एक करके पकड़कर आइलैंड से बाहर निकाला जाए तो उन्हें दोबारा एक महफूज जगह पर बसाया जा सकता है। एली ने क्लेयर को एक नए आइलैंड का नक्शा दिखाया और बताया कि वहां डायनासोरों को महफूज रखा जा सकता है और इस आइलैंड पर उनसे छेड़छाड़ करने वाला कोई नहीं होगा। मतलब वह इन डायनासोरों को इंसानी बस्ती से दूर एक छुपी हुई जगह पर रखना चाहता था। ये सुनकर क्लेयर को पहली बार उम्मीद की एक किरण नजर आई, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस पूरे प्लान के पीछे एक गहरी साजिश छुपी हुई है। एली ने उसे बताया कि इस काम के लिए उन्हें वापस उसी खतरनाक आइलैंड पर कदम रखना होगा, जहाँ कुछ ही समय बाद ज्वालामुखी फटने वाला था। क्लेयर के पास सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था, इसलिए वह तुरंत ओवेन से मिलने पहुंची। वही ओवेन जो पहले जुरासिक वर्ल्ड के डायनासोरों की देखभाल करता था, लेकिन अब वह सब कुछ छोड़कर एक सुकून भरी जिंदगी गुजार रहा था। क्लेयर ने उसे पूरी स्थिति बताई और समझाया कि अगर अभी आइलैंड पर वापस न गए तो ज्वालामुखी फटने के बाद सारे डायनासोर हमेशा के लिए मिट जाएंगे। ओवेन ने पहले तो जाने से साफ मुंह फेर लिया, मगर जब ओवेन को पता चला कि ब्लू भी अभी जिंदा है, वही ब्लू जो उसका ट्रेन किया हुआ वेलोसिरैप्टर था, जिसे ओवेन ने बचपन से ट्रेन किया था, इसके साथ ही उसका फैसला बदल गया। अब वह क्लेयर के साथ आइलैंड पर वापस जाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वह ब्लू को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता था। उन्होंने बिना पल गंवाए अपना विमान लिया और उसी खतरनाक आइलैंड की तरफ निकल पड़े। थोड़ी ही देर बाद वे उस आइलैंड पर उतर गए। आइलैंड पर उतरते ही उनका स्वागत व्हीटली नाम के एक आदमी ने किया, जो एली की तरफ से पूरी टीम को रिसीव करने आया था। उसने क्लेयर और ओवेन को यकीन दिलाया कि वह डायनासोरों को बचाने में उनकी पूरी मदद करेगा, मगर किसी को क्या पता कि इस आदमी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अगले ही पल आइलैंड का दरवाजा खुला और सब अपनी गाड़ियां पूरी रफ्तार से जंगल की तरफ भगा ले गए। थोड़ी ही दूर जाकर उन्हें एक बेहद बड़ा डायनासोर नजर आया, जिसे देखते ही सबने गाड़ियां रोक दी। उस विशाल डायनासोर को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि इतने बड़े जानवर को उन्होंने पहले कभी इतने करीब से नहीं देखा था। मगर उनके पास ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि ज्वालामुखी किसी भी पल फट सकता था। इसलिए सबने बिना देर किए अपनी गाड़ियां दोबारा स्टार्ट की और डायनासोर को पीछे छोड़ते हुए आइलैंड के अंदर तेजी से बढ़ने लगे। आइलैंड के कंट्रोल रूम में पहुंचते ही क्लेयर ने जल्दी से अपने हाथ की उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए कंट्रोल पैनल पर लगे स्कैनर को
एक्टिवेट कर दिया। कुछ ही पल में सिस्टम ने क्लेयर की पहचान कर ली। अचानक पूरा कंट्रोल रूम रोशनियों से जगमगा उठा। वहाँ मौजूद कंप्यूटर एक्सपर्ट जिमी ने जल्दी से सभी डायनासोरों की लोकेशंस का पता लगाया तो उन्हें वहाँ एक दो नहीं बल्कि डायनासोरों की पूरी फौज दिखाई दी। इतने सारे डायनासोरों को एक साथ बचाना लगभग नामुमकिन था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले ब्लू को ढूंढने का फैसला किया, क्योंकि ओवेन के लिए वह सबसे ज्यादा जरूरी थी। ओवेन से अब बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था। वह बिना एक पल गंवाए ब्लू की लोकेशन की तरफ निकल पड़े। थोड़ा ही सफर तय करने के बाद अचानक उन्होंने अपनी गाड़ियां रोक दी, क्योंकि ब्लू को पकड़ना इतना आसान नहीं था। ओवेन जानता था कि ब्लू सिर्फ उसी पर भरोसा करती है, इसलिए वह अकेला ही उसकी तरफ घने जंगल के अंदर घुस गया। जंगल में ओवेन के हर कदम के साथ खतरा भी बढ़ता जा रहा था। तभी ओवेन को जमीन पर बड़े बड़े पैरों के निशान दिखाई दिए। उन्हें देखते ही वह समझ गया कि वह बिल्कुल सही जगह पर पहुंच चुका है। अब उसे बस ब्लू को ढूंढना था। इसी बीच अचानक उसके सामने उसकी पाली हुई ब्लू आ गई। ओवेन उसे देखते ही कुछ पल के लिए वहीं रुक गया, क्योंकि इतने अरसे बाद अपनी पुरानी साथी को जिंदा देखना उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। ब्लू भी ओवेन को पहचान चुकी थी। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी, मगर तभी हवा में उड़ता हुआ एक इंजेक्शन सीधा ब्लू के गले में जा धंसा। इंजेक्शन लगते ही ब्लू लड़खड़ाने लगी। खुशकिस्मती से उस इंजेक्शन का असर ब्लू पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। कुछ ही पल बाद वह दोबारा संभल गई। इंजेक्शन चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही आदमी व्हीटली था। उसी ने ब्लू को बेहोश करने के लिए ट्रैंक्विलाइजर चलाया, मगर इंजेक्शन का असर पूरा होने से पहले ही ब्लू संभल गई। ओवेन को समझ आ गया कि व्हीटली के इरादे कुछ और ही हैं। बदले की आग में जलती हुई ब्लू अचानक वहां खड़े व्हीटली के आदमी पर झपट पड़ी। उसने एक ही झटके में उसे जमीन पर पटक दिया। व्हीटली का आदमी बुरी तरह घबरा गया। अगले ही पल उसने उस पर गोली चलाकर उसे वहीं पर ढेर कर डाला। अपने सामने ब्लू को ढेर होता देख ओवेन का गुस्सा भड़क उठा। वह व्हीटली की तरफ दौड़ा, मगर व्हीटली पहले से ही तैयार खड़ा था। अचानक उसने इंजेक्शन ओवेन पर दाग दिया। कुछ ही पल में ओवेन लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा, मगर वह बेरहम गुंडा व्हीटली ओवेन को वहीं तड़पता हुआ छोड़कर वापस अपने आदमियों के साथ चल दिया। उसका असली मकसद ओवेन को बचाना नहीं बल्कि ब्लू को अपने कब्जे में लेना था। इसी बीच ज्वालामुखी भी फटने के बिल्कुल करीब आ गया। कंट्रोल रूम में बैठी क्लेयर और जिमी कुछ कर पाते इससे पहले ही दीवारों पर अचानक दरारें पड़ने लगीं। दोनों ने बाहर भागने की पूरी कोशिश की, मगर तभी अचानक कंट्रोल रूम का दरवाजा बंद हो गया। अब दोनों बुरी तरह अंदर फंस चुके थे। उधर वह बेरहम गुंडा व्हीटली मौका पाते ही अपने ट्रक में ब्लू को लेकर वहां से भाग निकला। थोड़ी ही देर बाद उसके पास एक फोन आया, जिसे उठाते ही वह खुशी से कहने लगा कि उसने ब्लू को अपने कब्जे में कर लिया। फोन पर बात करने वाला कोई और नहीं बल्कि एली था। साफ था कि डायनासोरों को बचाने का यह पूरा मिशन असल में उसी का बिछाया गया जाल था। उसका मकसद डायनासोरों को महफूज जगह पर बसाना नहीं बल्कि उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना था। वहीं घने जंगल के बीच ओवेन अब भी बेहोशी की हालत में पड़ा था, मगर तभी जमीन की जोरदार हलचल से उसकी आंखें खुल गईं। होश में आते ही उसके ठीक सामने एक विशाल नुकीले सींग वाला डायनासोर खड़ा था। मगर हैरानी की बात यह थी कि वह डायनासोर ओवेन पर हमला करने के बजाय अचानक दुम दबाकर वहां से भाग निकला। ओवेन कुछ समझ ही नहीं पाया, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर दूर से आते लाल लावे पर पड़ी। ज्वालामुखी से निकलता हुआ लावा अब जंगल तक पहुंच चुका था। पूरा आइलैंड तबाही की तरफ बढ़ रहा था। अपनी जान बचाने के लिए ओवेन ने हिम्मत जुटाई। वह धीरे धीरे रेंगता हुआ लावा से दूर जाने लगा। तपता हुआ लावा जंगल को निगलता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था, मगर खुशकिस्मती से ऐन वक्त पर वह उस लावे से बाल बाल बच निकला। उधर जिमी भी अपनी पूरी जान लगाकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने में लगा था। थोड़ा दिमाग लगाने के बाद उसने आखिरकार एक रास्ता ढूंढ ही लिया। इससे पहले कि वह वहां से बाहर निकल पाते, अचानक उन्हें कंट्रोल रूम की तरफ एक खौफनाक चीज बढ़ती हुई दिखाई देने लगी। उसकी एक ही दहाड़ से पूरा कंट्रोल रूम गूंज उठा। हिम्मत जुटाते हुए क्लेयर ने जैसे ही सामने देखा, उसके होश उड़ गए, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि बैरियोनिक्स था, एक बेहद खतरनाक डायनासोर जो अब धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। अपनी मौत को यूं करीब देखकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए, मगर खुशकिस्मती से लावे ने उसका ध्यान कुछ पल के लिए भटका दिया। तभी क्लेयर को सामने लगी एक सीढ़ी दिख गई। जिमी ने मौका पाते ही वहां पड़ी कुर्सी उसकी तरफ फेंक दी, जिसका फायदा उठाकर क्लेयर जल्दी से ऊपर चढ़कर उस होल का ढक्कन खोलने लगी। जिमी ने भी तुरंत सीढ़ी पकड़ ली, मगर बदकिस्मती से एन उसी समय सीढ़ी नीचे खिसक गई। अपनी तरफ आते उस विशाल डायनासोर को देखकर जिमी की हवा टाइट हो गई, लेकिन वह भी इतनी आसानी से अपनी जान उसके हवाले करने वाला नहीं था। अगले ही पल उसने हिम्मत जुटाई और पूरी ताकत से सीढ़ी पर चढ़ने लगा। नीचे खड़े बैरियोनिक्स ने भी पीछा करते हुए अपना सर सीधा उस रास्ते के अंदर घोंप दिया। अब दोनों बुरी तरह फंस चुके थे, मगर तभी अचानक ऊपर वाले होल का दरवाजा खुल गया। दोनों बिना एक पल गंवाए पूरी तेजी से बाहर निकल गए, जबकि बैरियोनिक्स उनके पीछे दहाड़ता रह गया। मगर बाहर भी उनकी मुसीबत कम नहीं हुई थी, क्योंकि ज्वालामुखी अब पूरी तरह फट चुका था। हर तरफ से तपता हुआ लावा बह रहा था। सब डायनासोर जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इसी बीच ओवेन भी जान बचाकर भागता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा था। उनकी नजर पड़ते ही वे अपने होश खो बैठे, क्योंकि ओवेन अकेला नहीं था। उसके पीछे पूरा जंगल जान बचाने के लिए भाग रहा था। हर तरफ डायनासोर और आइलैंड के दूसरे जानवर बदहवास इधर उधर दौड़ लगाने लगे। ओवेन और उसके साथी भी उनके साथ पूरी ताकत से भाग पड़े। पीछे से लावा का सैलाब सब कुछ निगलता हुआ उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगा। पूरा इसला नबलर एक पल में जिंदगी और मौत की दौड़ में बदल गया। भागम भाग में उन्हें पास ही एक गाड़ी
नजर आ गई। तीनों ने मौका पाते ही उसके अंदर बैठने की कोशिश की। क्लेयर और जिमी तो तुरंत गाड़ी में बैठ गए, मगर ओवेन वहीं रुक गया क्योंकि उसके ठीक सामने एक विशाल 2 सींगों वाला डायनासोर खड़ा था। हैरानी की बात, जहां आइलैंड के सारे जानवर अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, वहीं यह डायनासोर ओवेन को अपना शिकार बनाने के लिए उसके सामने आ खड़ा हुआ। ओवेन धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन डायनासोर ने भी अपनी नजरें उसी पर जमा रखी थीं। अब एक तरफ भड़कता हुआ लावा था तो दूसरी तरफ मौत बनकर खड़ा यह विशाल जानवर। मगर तभी सामने से आते एक बड़े हाथी जैसे डायनासोर ने उसका ध्यान खींच लिया। अगले ही पल दोनों डायनासोर एक दूसरे पर टूट पड़े। दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर शुरू हो गई। दोनों अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे को धकेलने लगे। इसी का फायदा उठाते हुए ओवेन ने जल्दी से गाड़ी के अंदर घुसने की कोशिश की, मगर तब तक वह दरवाजा पूरी तरह बंद हो चुका था। तभी अचानक वह सांड जैसा डायनासोर उसे वहीं छोड़ दुम दबाकर भाग निकला, जैसे उसने अपने करीब आते किसी बड़े खतरे को पहले ही भांप लिया हो। अब 2 सींगों वाले डायनासोर की नजरें ओवेन पर टिक गईं। ओवेन कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक बेहद विशाल टी-रेक्स दहाड़ता हुआ सामने आ गया। उसने आते ही उस छोटे डायनासोर की गर्दन को एक ही झटके में दबोच डाला। ओवेन ये मंजर देखकर कुछ पल के लिए बिल्कुल जम सा गया। टी-रेक्स जोरदार दहाड़ मारते ही वहां से भाग निकला, क्योंकि पीछे ज्वालामुखी पूरी तरह फट चुका था। अगले ही पल हर तरफ तबाही मच गई। आइलैंड के सारे जानवर उल्टे पांव भाग पड़े। ओवेन भी बिना एक पल गंवाए क्लेयर और जिमी की तरफ दौड़ा, जबकि पीछे से लावा का सैलाब सब कुछ निगलता हुआ उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। उनके ठीक आगे एक बेहद विशाल खाई मुंह खोले खड़ी थी, जिसके दूसरी तरफ ही बचने का रास्ता था। पीछे से लावे का सैलाब पूरी रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ने लगा, मगर लावे ने किसी एक को भी नहीं बख्शा। देखते ही देखते वह सबको अपनी चपेट में लेता हुआ खाई के अंदर बसे समुद्र के बीचों बीच ले डूबा। पत्थरों से टकराते ही उनकी गाड़ी के अंदर छेद हो गए, जिससे पानी तेजी से अंदर भरने लगा। दोनों की सांसें बंद होने ही वाली थीं कि ठीक उसी समय ओवेन वहां पहुंच गया। उसने आते ही गाड़ी का दरवाजा खोला और दोनों को बाहर खींचकर उनकी जान बचा ली। तीनों किसी तरह हाथ पैर मारते हुए पानी से बाहर निकल आए। सांस संभालते हुए पीछे पलटकर देखने पर उनके होश उड़ गए। सामने बड़ा हेलीकॉप्टर एक विशाल डायनासोर को जाल में फंसाए अपने साथ ले जा रहा था। उनके ये करतूत देखते ही ओवेन समझ गया कि ये लोग डायनासोरों को बचाने नहीं, बल्कि उन्हें अपने कब्जे में लेने आए थे। मगर अब सवाल ये था कि आखिर इन डायनासोरों का होने वाला क्या था। इस राज का पता लगाने के लिए वे तीनों उनका पीछा करते करते आखिरकार उस जगह पहुंच गए, जहां एक बड़े जहाज पर सब डायनासोरों को लादा जा रहा था। साफ था कि इन डायनासोरों को बचाने के नाम पर असल में कहीं और ले जाया जा रहा था। दूरबीन से दूर देखने पर ओवेन को पता चला कि उनकी साथी डॉक्टर दिया भी उनके कब्जे में थी। ब्लू भी वहीं बेहोश पड़ी थी। इससे पहले वे कुछ और जान पाते, अचानक ज्वालामुखी और भी तेजी से फट पड़ा। वह जहाज भी वहां से वापस लौटने लगा। उनके पास भी यही एक मौका था। तीनों ने तुरंत अपनी दौड़ उनके पीछे लगा दी। किसी तरह करके वे ठीक ऐन वक्त पर उस जहाज पर चढ़ने में सफल रहे। मगर जैसे ही उनके पैर जहाज के अंदर पड़े, पीछे उस आइलैंड का मंजर देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। देखते ही देखते वह पूरा आइलैंड ज्वालामुखी के लावे में तबाह होने लगा। वहां मौजूद एक लंबी गर्दन वाला डायनासोर भी लावे की चपेट में आ गया। उसने बचने की पूरी कोशिश की, मगर लावे के सैलाब के सामने वह टिक न सका। वह आखिरी बार दहाड़ मारते हुए हमेशा के लिए उसी लावे में समा गया और आखिरकार इस्ला नबलर हमेशा के लिए खामोश पड़ गया। उधर डायनासोरों को लेकर आए लोग अपना असली खेल शुरू कर चुके थे। एली ने पहले ही एक खरीदार को बताया कि इस्ला न्यूबलर से 11 अलग अलग प्रजातियों के डायनासोर जिंदा पकड़कर लाए जा चुके हैं, जिन्हें वह अच्छी खासी कीमत पर बेच सकते हैं। मगर उस खरीदार को इन डायनासोरों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तब एली ने उसे एक ऐसा राज बताया जिसने पूरी बाजी ही पलट दी। उसने कहा कि इन डायनासोरों को बेचने से मिलने वाला पैसा असल में उनके एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल होगा, और इस प्रोजेक्ट का सबसे खतरनाक हिस्सा था इंडोरैप्टर डॉक्टर हेनरी की बनाई हुई एक नई डायनासोर ब्रीड, जो खास तौर पर शिकार और मारने के लिए डिजाइन की गई थी। एली के मुताबिक ओवेन की ट्रेनिंग की वजह से यह जानवर इंसानी हुक्म भी मान सकता है। अब उनका प्लान सिर्फ डायनासोरों को बेचना नहीं, बल्कि ऐसा जानवर बनाना था जो आने वाले समय में दुनिया के लिए सबसे खतरनाक हथियार बन सकता है। एली और खरीदार के बीच हो रही ये सारी बातें गलती से एक छोटी बच्ची ग्रेस ने सुन ली। दरअसल ये बच्ची डेविड की पोती थी, जो अपने नाना के महल में ही रहती थी और डायनासोरों के इस पूरे राज से बिल्कुल अनजान थी। वह चुपके से वहां से निकली और सीधा अपने नाना डेविड के पास पहुंच गई। एली डेविड का भरोसेमंद साथी और बिजनेस मैनेजर था, लेकिन अब वह उसी को धोखा दे चुका था। ग्रेस ने घबराहट में उन्हें सब कुछ बता दिया। डेविड को जैसे ही पता चला कि एली डायनासोरों को बेचने के साथ साथ इंडोरैप्टर को भी दुनिया के सामने लाने की तैयारी कर रहा है, तो वह बुरी तरह घबरा गया। उसने तुरंत एली को रोकने का फैसला किया, लेकिन डेविड को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एली पहले ही अपना अगला कदम उठा चुका था। उसके काले करतूतों को देखकर डेविड ने एली को साफ कह दिया कि वह खुद को पुलिस के हवाले कर दे। मगर पैसों की लालच में डूबा एली किसी भी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने डेविड की बात को टाल दिया और उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए अगले ही पल एक तकिया उठाया और उस बूढ़े का काम वहीं पर तमाम कर दिया। उधर जहाज पर मौजूद ओवेन और उसके साथी चुपके से सीधे डॉक्टर डिया के पास पहुंच गए, जहां ब्लू दर्द में तड़प रही थी। गोली लगने की वजह से उसका काफी खून बह चुका था और अगर समय रहते उसे खून न मिला तो उसकी जान भी जा सकती थी। ब्लू को बचाने के लिए ओवेन ने फैसला किया कि उसे
उसे किसी बड़े टीरेक्स का खून चढ़ाया जाएगा। खुशकिस्मती से डॉक्टर दिया ने बताया कि पास ही ट्रक में एक टीरेक्स बेहोश पड़ा है जिसका खून ब्लू की जान बचा सकता है। अब सवाल सिर्फ ये था कि ओवेन उस टीरेक्स का खून ब्लू तक समय पर कैसे पहुंचाएगा, मगर ओवेन ब्लू के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। बिना किसी को भनक लगे वह और क्लेयर दोनों चुपके से उस ट्रक के अंदर घुस गए। किस्मत से टीरेक्स पूरी तरह बेहोश पड़ा था। क्लेयर ने ओवेन को तुरंत एक थैली पकड़ा दी और खुद सिरिंज टीरेक्स के अंदर घोंप दी। अगले ही पल उसका खून धीरे धीरे थैली में भरने लगा, मगर इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। अचानक बाहर से किसी ने ट्रक का दरवाजा बंद कर दिया। आवाज होते ही टीरेक्स की आंखें खुल गईं। अब दोनों बुरी तरह मौत के बीच फंस चुके थे। टीरेक्स का ध्यान कुछ पल के लिए भटकते ही क्लेयर ऊपर से बाहर भाग निकली। ओवेन ने बाहर निकलने की कोशिश की, मगर टीरेक्स ने उसका रास्ता रोक लिया। क्लेयर ने जल्दी से दरवाजा खोलकर ओवेन को भी बाहर खींच लिया। इस तरह दोनों मौत के मुंह से बाल बाल बच निकले। थोड़ी देर सफर तय करने के बाद आखिरकार सब जहाज किनारे तक पहुंच गए। सारे डायनासोरों को सीधा एली के महल ले जाया जाने लगा। ओवेन और क्लेयर ने भी मौका पाकर एक ट्रक के अंदर छुपकर जगह बना ली। जैसे ही सारे ट्रक एक साथ महल की तरफ निकले, वे भी उनके पीछे चल पड़े, मगर बदकिस्मती से पीछे खड़े एक गार्ड को उन पर शक पड़ गया। थोड़ा ही आगे जाने पर सभी ट्रकों को रोक दिया गया। क्लेयर और ओवेन कुछ समझ पाते उससे पहले ही किसी ने ओवेन के माथे पर बंदूक तान दी, जो कोई और नहीं बल्कि वही विटली था। दोनों को पकड़कर सीधा एक कोठरी में बंद कर दिया गया। उधर एली के महल के ठीक सामने खरीदारों की दर्जनों गाड़ियां पहुंच चुकी थीं। क्लेयर और ओवेन अभी कोठरी में ही थे। तभी पास वाले कमरे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ओवेन ने किसी तरह ऊपर चढ़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। अंदर एक बेहद अजीब और खतरनाक डायनासोर कैद था जिसके सिर पर 6 सींग लगे थे। उसे देखते ही ओवेन के दिमाग में एक खिचड़ी पक गई। वह सीटी बजाकर उस डायनासोर को उकसाने लगा। जैसे ही डायनासोर गुस्से में आया, वह अपना सिर जोर जोर से दीवार पर मारने लगा। ओवेन उसे और उकसाने लगा और आखिरकार डायनासोर ने पूरी ताकत से दीवार पर हमला करके उसे बीच से फाड़ डाला। अब ओवेन को सिर्फ जेल का दरवाजा खुलवाना था। उसने दोबारा सीटी बजाकर उसे अपनी तरफ उकसाया। डायनासोर गुस्से में सीधा उनके सेल के दरवाजे की तरफ लपका। ओवेन की तरकीब काम कर गई, जिससे दरवाजा जोरदार टक्कर से टूटकर खुल गया। कोठरी से बाहर निकलते ही उन्हें वही ग्रेस दिख गई, जिसने घबराकर बताया कि एली सभी डायनासोरों को बेचने वाला है और अब तक उनकी नीलामी शुरू भी हो चुकी है। ओवेन और क्लेयर समझ गए कि अगर उन्होंने अब कुछ नहीं किया तो एक एक करके सारे डायनासोर हमेशा के लिए गलत हाथों में बिक जाएंगे। दोनों ने बिना समय गवाए ग्रेस को साथ लिया और उस जगह की तरफ बढ़ने लगे जहाँ खरीदार जमा थे। उस जगह पहुंचकर ओवेन के होश ही उड़ गए, क्योंकि वहाँ डायनासोरों की बोली शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले एनकाइलोसोरस को लाया गया, जो अपने मजबूत आर्मर्ड शरीर और दुम पर मौजूद भारी गदा की वजह से मशहूर था। उसे देखते ही उसकी बोली $1 करोड़ तक जा पहुंची। इसके बाद एलोसोरस को लाया गया, जो अपने खतरनाक जबड़ों और शिकारी फितरत की वजह से जाना जाता था। उसकी कीमत देखते ही देखते $1.5 करोड़ तक पहुंच गई। इतना पैसा देखकर एली की आंखों में ऐसी चमक आई जैसे उसे अपनी पूरी जिंदगी की कमाई एक ही जगह मिल गई हो। मगर अभी सबसे खतरनाक चीज सामने आना बाकी थी। अचानक एक बड़े कंटेनर को स्टेज पर लाया गया। वहाँ मौजूद आदमी ने ऐलान किया कि अब उनके सामने पेश किया जा रहा है इंडोरैप्टर, एक ऐसा खतरनाक डायनासोर जिसे देखते ही पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। ये कोई आम डायनासोर नहीं था, बल्कि इंडोमिनस रेक्स और वेलोसिरैप्टर के डीएनए से तैयार किया गया नया शिकारी था। इसकी ताकत और चालाकी ही इसे बाकी डायनासोरों से कहीं ज्यादा खतरनाक बनाती थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि यह डायनासोर इंसानी इशारे पर अपने शिकार को निशाना बना सकता था। इसे साबित करने के लिए उस आदमी ने तुरंत एक गार्ड को इशारा किया। गार्ड ने अपनी लेजर गन सीधे एक खरीदार पर तान दी। इंडोरैप्टर की एक ही खौफनाक दहाड़ ने पूरे हॉल के खरीदारों के रोंगटे खड़े कर दिए। सब लोग हैरानी से देखते रह गए, क्योंकि अब यह साफ हो चुका था कि इस जानवर को इंसानी हुक्म पर किसी भी शख्स का शिकार बनाया जा सकता था। उस खौफनाक शिकारी को देखते ही हॉल में सन्नाटा छा गया, लेकिन अगले ही पल एक खरीदार ने अपना हाथ उठाया और सीधे $2 करोड़ की बोली लगा दी। उसके बाद जैसे पैसों की बारिश शुरू हो गई। एक के बाद एक खरीदार बोली बढ़ाने लगा। एली दूर खड़ा यह तमाशा देखता ही रह गया, क्योंकि इंडोरैप्टर की कीमत अब आसमान छूने लगी थी। मगर उस आदमी ने ऐलान करते हुए साफ कह दिया कि यह सिर्फ एक सैंपल है और इसे अभी बेचने के लिए नहीं लाया गया। लेकिन जैसे जैसे बोली बढ़ती गई, खरीदारों का जोश भी बढ़ता गया। अब हर कोई इस खौफनाक शिकारी को किसी भी कीमत पर अपने कब्जे में लेना चाहता था। आखिरकार सबसे बड़ी बोली $2,27,00,000 तक जा पहुंची। इतनी बड़ी रकम सुनते ही एली से भी रहा नहीं गया। उसने भी तुरंत हाँ कर दी। डॉक्टर हेनरी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, क्योंकि इंडोरैप्टर अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ था। मगर पैसों की लालच में डूबा एली किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। अब इंडोरैप्टर को $2,27,00,000 में बेचने का सौदा तय हो चुका था। मगर एली को क्या पता कि उसकी ये एक हाँ आगे जाकर उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली थी। हमारा हीरो ओवेन किसी भी सूरत इन डायनासोरों को दूसरों के हत्थे चढ़ने नहीं देना चाहता था। उसने तुरंत हॉल की बिजली से छेड़छाड़ शुरू कर दी। अगले ही पल हॉल का मेन गेट खुल गया। तभी वही पागल सिंगों वाला डायनासोर भी आ टपका। उसे देखते ही ओवेन के दिमाग में एक
और खिचड़ी पक गई। उसने डायनासोर को उकसाते हुए सीधा हॉल के अंदर छोड़ दिया। फिर क्या था, वो पागल जानवर हॉल में घुसते ही इधर उधर तबाही मचाने लगा। वो अपने सामने आते सब लोगों को हवा में उड़ाता गया। खरीदार अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग पड़े। इस अफरा तफरी के बीच एली ने तुरंत गार्ड से इंडोरैप्टर को किसी महफूज जगह पर ले जाने को कहा। अगले ही पल इंडोरैप्टर की ट्रॉली धीरे धीरे खिसकने लगी। ओवेन की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, वो सभी गार्ड्स को धूल चटाता हुआ ट्रॉली की तरफ दौड़ा पड़ा। वो किसी तरह उस ट्रॉली की तारें खींचने में कामयाब हो गया। अगले ही पल ट्रॉली वहीं रुककर जाम हो गई। उधर सबको भागते देख व्हीटली की आंखों में लालच जाग उठी, क्योंकि हॉल अब पूरी तरह खाली हो चुका था। वो मौका पाते ही इंडोरैप्टर की ट्रॉली के पास पहुंच गया। इंडोरैप्टर के करीब जाने से पहले उसने 2 इंजेक्शन उसकी गर्दन में दागे और उसे वहीं बेहोश कर दिया। फिर व्हीटली धीरे धीरे उसके पास गया और अपना हथियार निकाल लिया। दरअसल वो इंडोरैप्टर को मारने नहीं, बल्कि उसका एक दांत निकालकर अपने पास रखने वाला था। व्हीटली को डायनासोरों के दांत ट्रॉफी की तरह जमा करने का शौक था। वो पहले भी एक डायनासोर का दांत निकाल चुका था। अब उसकी नजर इंडोरैप्टर के दांत पर थी, लेकिन इस बार उसकी मौत उसे खुद खींच कर लाई थी। इंडोरैप्टर अभी भी होश में था। अपनी चालाकी की वजह से उसने बेहोशी का नाटक किया ताकि वो इस कैद से आजाद हो सके। जैसे ही व्हीटली ने उसका दांत काटने की कोशिश की, अगले ही पल इंडोरैप्टर ने झपट्टा मारकर उसे हवा में उठा लिया। इंडोरैप्टर ने बेरहमी से उसका एक हाथ ही धड़ से अलग कर डाला। ये खौफनाक मंजर पास खड़े उसी नीलामी वाले आदमी ने देख लिया। इंडोरैप्टर को व्हीटली पर हमला करते देख उसके होश उड़ गए। वो अपनी जान बचाने के लिए तुरंत लिफ्ट में घुस गया, मगर इंडोरैप्टर की नजर पहले से ही उस पर पड़ चुकी थी। वो तूफान की तरह उसकी तरफ लपका, लेकिन ऐन समय पर लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। आदमी ने राहत की सांस ली ही थी कि बदकिस्मती से इंडोरैप्टर की पूंछ दरवाजे पर लगे कंट्रोलर से टकरा गई, जिससे लिफ्ट का दरवाजा अपने आप ही खुल गया। आदमी ने जैसे ही पलट कर देखा, इंडोरैप्टर उसके ठीक सामने खड़ा था। अगले ही पल वो झपटा और उस आदमी को जिंदा ही निगल गया। उधर इसी भगदड़ के बीच एली ने क्लेयर और ओवेन को पकड़ लिया। अब ओवेन और क्लेयर दोबारा उसी आदमी के कब्जे में आ चुके थे, मगर तभी अचानक एक डायनासोर उसके गार्ड्स पर हमला करते हुए उन्हें दूर उड़ा ले गया। इसी का फायदा उठाकर एक बार फिर तीनों बच निकले। उधर लैब में डॉक्टर हेनरी भी अपने पास मौजूद उन सारे खून के सैंपल्स को समेट रहा था जो नए डायनासोर तैयार करने के काम आने वाले थे। वो किसी भी कीमत पर अपनी रिसर्च को बचाना चाहता था, मगर ठीक उसी समय कंप्यूटर एक्सपर्ट जिमी ने बेहोशी का इंजेक्शन हेनरी की गर्दन में घोंप दिया। लेकिन किस्मत ने फिर उनका साथ छोड़ दिया। गार्ड्स ने मौका पाते ही दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। अब कोई और रास्ता न देखकर डॉक्टर ने जल्दी से ब्लू के पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। आजाद होते ही ब्लू ने वहां मौजूद गार्ड्स पर एक एक करके हमला बोल दिया। इसी अफरा तफरी में एक गोली पास रखे गैस सिलेंडर में जा ढंसी। अगले ही पल जोरदार धमाका पूरी लैब में गूंज उठा। मौके का फायदा उठाकर ब्लू भी वहां से बाल बाल बच निकली। उधर क्लेयर और ओवेन दोनों अभी भी इंडोरैप्टर के जाल में फंसे थे। किसी तरह बच बचाकर वो एक अंधेरी जगह में छुप गए, मगर इंडोरैप्टर ने वहां भी उनका पीछा न छोड़ा। उसने आते ही उन पर हमला बोल दिया। किस्मत से एक बड़े पेड़ के अंदर उसका शरीर फंस गया। मौका पाते ही ग्रेस ने अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा दी, मगर फिर भी उस इंडोरैप्टर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगा, लेकिन समय रहते ग्रेस ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। वो जल्दी से अपने बिस्तर के अंदर जा छुपी, मगर वो चालाक इंडोरैप्टर कहां हार मानने वाला था। जब उसे अंदर घुसने का कोई रास्ता नहीं मिला, तब वो छत के ऊपर से उसका पीछा करने लगा। उसने चालाकी से अपने नुकीले पंजों का इस्तेमाल करते हुए कमरे का दरवाजा खोला और धीरे धीरे अपने शिकार की तरफ बढ़ने लगा। मगर गनीमत रही कि ठीक उसी समय ओवेन बंदूक लेकर वहां पहुंच गया। उसने आते ही उस पर लगातार गोलियां बरसाना शुरू कर दी, लेकिन उस दरिंदे पर उनका जरा भी असर नहीं पड़ा। अब ग्रेस को छोड़कर उसकी नजरें ओवेन पर टिक चुकी थीं। लेकिन अपने मालिक को यूं मुसीबत में देख ब्लू मौके पर वहां पहुंच गई। वो सीधे इंडोरैप्टर पर झपट पड़ी, जिससे उन दोनों को भागने का मौका मिल गया। मौका पाते ही दोनों छत के ऊपर चढ़ गए, ये सोचकर कि अब इंडोरैप्टर यहाँ नहीं आ पाएगा। मगर तभी अचानक वो उनके ठीक सामने आ खड़ा हुआ। अब दोनों बुरी तरह फंस चुके थे, क्योंकि उनके ठीक नीचे गहरी जमीन थी। अगर वो वहां से गिरते तो मौत पक्की थी। इसी दौरान क्लेयर भी मौके पर आ पहुंची। उसके हाथ में लेजर वाली गन थी। उसने बिना एक पल घंवाए लेजर की रोशनी सीधा ओवेन पर डाल दी। इंडोरैप्टर ने जैसे ही लाल निशाने को देखा, वो उसकी तरफ दौड़ पड़ा, मगर ऐन समय पर ओवेन नीचे झुक गया, जिससे इंडोरैप्टर छत से नीचे लटकने लगा। लेकिन उसके लिए ये कोई बड़ी मुश्किल नहीं थी। वो बड़ी ही आसानी से दोबारा ऊपर आ गया। अब ओवेन को अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। तभी एक बार फिर ब्लू वहां आ टपकी। वो ओवेन को किसी भी हालत में अकेला छोड़ने वाली नहीं थी। अपने मालिक को मौत के इतने करीब देख ब्लू सीधे इंडोरैप्टर पर झपट पड़ी। उसने आते ही उसे जबरदस्ती नीचे धकेल दिया। दोनों एक दूसरे पर झपटते हुए हवा में उछलते चले गए और आखिरकार नीचे रखे एक बड़े डायनासोर के नुकीले कंकाल पर जा गिरे। इस हादसे में इंडोरैप्टर वहीं पर मारा गया। खुशकिस्मती से ब्लू सही सलामत बच निकली। इसी बीच डॉक्टर दिया ने ओवेन को बताया कि वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए जहरीली गैस पूरे हॉल में फैल चुकी है। सारे डायनासोर उसकी चपेट में आ चुके हैं। अगर उन्हें तुरंत बाहर न निकाला गया तो कुछ ही देर में सभी डायनासोरों की जान जा सकती थी। ओवेन और क्लेयर ने बिना समय गवाए सारे डायनासोरों को बचाने का फैसला किया। क्लेयर ने कंट्रोल सिस्टम से सारे डायनासोरों के पिंजरों को एक एक करके खोल डाला। अगले ही पल सब डायनासोर हॉल के गेट के ठीक सामने जमा हो गए। क्लेयर
एन वक्त पर मेन गेट खोलने से घबरा गई, क्योंकि यहाँ से ठीक 5 किलोमीटर दूर एक बस्ती आबाद थी। अगर उसने गेट खोल दिया तो ये सारे खतरनाक डायनासोर सीधे उस बस्ती की तरफ निकल सकते थे। अब क्लेयर के सामने एक ऐसा फैसला था जिसमें एक तरफ डायनासोरों की जान थी तो दूसरी तरफ सैकड़ों इंसानों की जिंदगी। मगर क्लेयर के लिए इंसानों की जान ज्यादा जरूरी थी, इसलिए उसने गेट का बटन दबाने से इनकार कर दिया। अचानक गेट का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। क्लेयर ये देखकर हैरान रह गई, क्योंकि गेट किसी और ने नहीं बल्कि ग्रेस ने खोला था। ग्रेस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो जानती थी कि ये डायनासोर भी जिंदा रहने का उतना ही हक रखते हैं जितना इंसानों को है। अगले ही पल सभी डायनासोर खुशी से बाहर की तरफ दौड़ पड़े। उधर बाहर एली अपने हाथ में डायनासोर के कंकाल ले खड़ा था ताकि उससे वो दोबारा नए डायनासोर जिंदा कर सके। वो वापस लौटने ही वाला था कि अचानक उसे जमीन के जोर जोर से कांपने की आवाज सुनाई देने लगी, क्योंकि महल से सारे डायनासोर भागकर उसी तरफ ही बढ़ रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए एली जल्दी से एक गाड़ी के नीचे जा छिपा। जब सब कुछ शांत हुआ तो वो खुशी खुशी गाड़ी के नीचे से बाहर निकला, मगर अगले ही पल एक डायनासोर ने उसे जिंदा ही अपने जबड़ों में दबोच लिया। थोड़ी देर बाद ओवेन और उसके बाकी साथी भी महल से बाहर आ गए, जहाँ ठीक उनके सामने ब्लू खड़ी थी। ओवेन ने आखिरी बार ब्लू के सर पर हाथ रखा और उसे हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। अगले ही पल ब्लू जंगल की तरफ दौड़ती हुई गायब हो गई। लेकिन असली कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि उधर एयरपोर्ट पर अब भी कई डायनासोरों को जिंदा कैद करके रखा गया था और साथ ही उनके ब्लड सैंपल्स भी मौजूद थे। मतलब साफ था कि इन ब्लड सैंपल्स और जेनेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करके किसी खुफिया जगह पर छुपकर डायनासोरों पर नए जेनेटिक एक्सपेरिमेंट किए जाने वाले थे।